नमस्कार मित्रों, अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम सबका जो है यूपी स्पेशल का क्लास जो है कंटिन्यू रन कर रहा है। इस संदर्भ में जो है आप सब के 3 लेक्चर यूपी स्पेशल के हो गए हैं, जिसमें हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है 2 लेक्चर्स में, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है यूपी का प्रशासनिक ढांचा में जो है कमिश्नरी, ज़िले और नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी को पढ़ चुके हैं जो है। इसके बाद विगत जो है लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों का स्टार्ट हुआ था वन संपदा एवं वन्य जीव। यूपी में जो है वन संपदा की स्थिति क्या है और वन्य जीवों की स्थिति क्या है जो है, उसमें प्रीवियस लेक्चर हम लोग कवर किए थे जो है। और उसमें यूपी का नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल का, भारत का जो है वन स्थिति क्या है जो है, और वनों के संरक्षण के लिए तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किए गए थे जो है, कौन सा अधिनियम कब आया जो है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, और इस संदर्भ में भारतीय वन नीति जो है कब घोषित हुई, और भारतीय वन नीति का मानक क्या है जो है, कितने क्षेत्रफल पर जो है प्लेन पर और पर्वतीय हिल स्टेशंस पर जो है वन एरिया होने चाहिए, फॉरेस्ट कवरिंग होनी चाहिए जो है, इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं जो है। और आज के लेक्चर में जो है आइए हम सब चलते हैं जो है उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर वन और वन्य जीवों की स्थिति क्या है अपने उत्तर प्रदेश में। तो आइए टॉपिक को जो है गाइडलाइन करते हुए जो है चलते हैं। स्पेशल लेक्चर 4 आज का हमारा टॉपिक ये है यूपी स्पेशल लेक्चर 4 जो है फॉरेस्ट वेल्थ एंड फॉरेस्ट एनिमल्स, वन और वन संपदा एवं वन्य जीवों के बारे में उत्तर प्रदेश के जो है रेफरेंस में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे जो है। तो मित्रों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है जो है। तो इसके अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण नाम की एक संस्था है जो है। भारतीय वन सर्वेक्षण नामक संस्था जो है ये देहरादून में स्थापित की गई है, इस्टेब्लिश की गई है 1981 में जो है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश की गई है, ये संस्था इस्टेब्लिश की गई है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय और ये क्वेश्चन दिया चुका है जो है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है कहाँ पर है, ये देहरादून में जो है 1981 में स्थापित की गई है जो है भारतीय वन सर्वेक्षण या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कर सकते हैं जो है, ये देहरादून में इस्टेब्लिश की गई है, एक संस्था है। तो इससे पहले जो है संस्था थी ये 1900 एक्चुअली जो है ये
1965 में ही इस्टेब्लिश की गई थी और इसका तब नाम था जो है वन संसाधन निवेश और पूर्व सर्वेक्षण। वन संसाधन निवेश और पूर्व संरक्षण नाम की ये जो है एक संस्था थी जो है ये 1965 में ही इस्टेब्लिश की गई थी और उसी की उत्तराधिकारी संस्था जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था होती है जो है, और इस ये नाम जो है 1981 में जो है उसे दे दिया जाता है, जो 1965 की जो है वन संसाधन निवेश और पूर्व सर्वेक्षण नाम की संस्था थी जो है। तो ये कोई नवीन संस्था नहीं है, उसी 1965 की संस्था का जो है नेम चेंज करके जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था कर दी गई और ये मुख्यालय इसका मतलब हेड ऑफिस देहरादून में, और ये 1981 में इस्टेब्लिश हुआ जो है। इसका कार्य क्या है, देश के अंदर जो है विविध क्षेत्रों में, देश के अंदर और विविध क्षेत्रों में जो है देश के अंदर जो है वनों का सर्वेक्षण करना जो है, वनों का आकलन प्रस्तुत करना जो है, और प्रति 2 वर्ष पर जो है मतलब एवरी 2 ईयर्स पर जो है ये वनों के बारे में जो है वनों का आकलन करती है जो है देश के अंदर, और अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो है। तो प्रति 2 वर्ष पर जो है, तो विगत जो है 2019 को जो है सबसे रिसेंट वाला जो है इसका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है जो है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है जो है। तो हम लोगों को अध्ययन के जो है मटेरियल वही है जो है 2019 का जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जो इस संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष पर प्रस्तुत होता है जो है, और 19 का रिपोर्ट जो है अभी इसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो है। तो हम लोगों का अध्ययन का मैटर जो है इस जो है रेफरेंस में इसका 2019 का रिपोर्ट है, रिपोर्ट होगा। भारत में पर्यावरण तो इसने जो आकलन प्रस्तुत किया 2019 में जो है, अब हमें अध्ययन करना है कि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश जो है स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में जो है इसने 2019 में जो है इस संस्था ने जो है क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जो है। तो आइए एक नज़र देखते हैं जो है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, इस रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है 6.88% कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। जो है इसमें जो है इसकी रिपोर्ट में ये था कि उत्तर प्रदेश में जो है 6.88 जो है % कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, और यह क्षेत्रफल की बात करें तो 16,582 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश क्या जितना टोटल क्षेत्रफल है जो है उसके 6.88% भूभाग पर जो है वन है जो है रिकॉर्डेड वन जो है इस सर्वेक्षण द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। और एरिया में जो है ये देखें तो 16,552 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया फॉरेस्ट कवरिंग है जो है उत्तर प्रदेश में, और परसेंटेज में जो है टोटल यूपी के टोटल भूभाग का 6.88% जो है। अब इसमें मित्रों कई कैटेगरियाँ होती हैं जो है, ये जो कोई रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है पूरा इसकी जो है कैटेगरियाँ हैं जो है आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र जो है, और अवर्गीकृत वन क्षेत्र। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत जो है इसे जो है 3 डिवीजन में 3 पार्ट में जो है क्लासिफाइड किया गया है। आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र और अवर्गीकृत वन क्षेत्र। मीन्स
ये जो टोटल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है उसी का ये पार्ट है, 3 पार्ट है इसके। आरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है जो है, आरक्षित वनों की गतिविधियाँ देखिए जो है, वनों में जो है मानवीय गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं जो है। एक तो संग्रहण होता है, वनों की लकड़ियों का और उसके फलों बीजों आदि का जो है संग्रह करना जो है, और उससे अपना जीवन यापन करना या व्यवसाय करना जो है। तो वनों वनी उत्पादों वन के उत्पादों का संग्रहण करना जो है, व्यक्ति जो है वन के उत्पादों का संग्रहण करता है जो है। उसके बाद कटाई होती है जो है, वन के अंदर जो है लकड़ियों की कटाई होती है जो है, कटाई की जाती है, मनुष्य कटाई करते हैं और अपना जीविकोपार्जन या बिजनेस करते हैं जो है। तीसरा जो है चराई होती है, मनुष्य अपने मवेशियों को जो है वनों के अंदर चारा के लिए जो है चराई करवाता है जो है, अपने मवेशियों को ले जा करके। तो संग्रहण, कटाई और चराई जो है। उसके बाद शिकार भी होता है वनों के अंदर, तो शिकार को जो है इस समय सभी जगह प्रतिबंधित है। तो आरक्षित वन क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र ये होता है जो है जिसमें तीनों प्रमुख गतिविधियाँ जो है संग्रहण, कटाई और चराई जो है तीनों ही पूर्णतया प्रतिबंधित होती हैं जो है। और ये आरक्षित वन क्षेत्र जो है पूर्णतः गवर्नमेंट मीन्स जो है उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है, जो मतलब गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है ये आरक्षित वन क्षेत्र। और यहाँ पर तीनों ही जो है गतिविधियाँ संग्रहण, कटाई और चराई जो है पूर्णतया प्रतिबंधित होती है। संरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित वन क्षेत्र जो है वह वन क्षेत्र है जिसमें कि संग्रहण, कटाई और चराई ये गतिविधियाँ जो है अलाउ होती हैं जो है, लेकिन ये भी जो है वन क्षेत्र पूर्णतः जो है गवर्नमेंट के अंडर में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, राज्य नियंत्रित होता है। तो दोनों ही जो है राज्य नियंत्रित हैं जो है, और एक में कटाई, चराई और संग्रहण, आरक्षित में जो है तीनों ही गतिविधियाँ जो है पूर्णतः बैन होती हैं जो है, पूर्णतया प्रतिबंधित होती हैं। जबकि जो है संरक्षित वन क्षेत्र की जो है सरकार के नियंत्रण में होता है पूर्णतया जो है, लेकिन वहाँ पर जो है कटाई, चराई और संग्रहण की गतिविधियाँ जो है परमिटेड होती हैं, अलाउ होती हैं, वहाँ पर जो है ये गतिविधियाँ संपादित की जाती हैं जो है, उसके लिए परमिशन होता है। और अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है क्या है, जिनका अभी तक जो है कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है जो है। तो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है 6.88 है जो है, इसमें आरक्षित जो है 72.79 या 72.8 कर सकते हैं, 72.8 लगभग 72.8% है। बीच सर्वाधिक जो है 6.88 में जो है ये रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जो है प्रतिशत जो है या क्षेत्रफल सर्वाधिक जो है आरक्षित वन क्षेत्र का है जो है 72% जो है, लगभग जो है 3/4 तक जा रहा है। कुल जो है वन क्षेत्र का 3/4 जो है आरक्षित वन क्षेत्र है जो है। संरक्षित वन क्षेत्र जो है 6.98% जो है, 6.98%। और आपका अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है 20.23%, 20.23%। मतलब इसमें से जो बचा तो ये सब जो है 100% मान लें, तो मतलब जितना वन है जो है 100% वन है, 100% मीन्स जो है 6 टोटल एरिया का जो है, टोटल यूपी के धरातल का 6.88 पर जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, और इसको 100% जो है मान लिया जाए तो इसमें 72.8% जो है आरक्षित, 6.98 जो है संरक्षित और अवर्गीकृत जो है 20.23% है जो है। ठीक, तो ये हुआ जो है क्लासिफिकेशन जो वनावरण जो है राज्य के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब आते हैं जो है राज्य में वनाच्छादन और वृक्षारोपण कितना परसेंटेज है। तो वनाच्छादन 6.15%, 6.15% जो है वनाच्छादन है उत्तर प्रदेश में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6.88 ये तो नहीं आता है क्लासिफिकेशन वाला परसेंटेज जो है, लेकिन रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि यूपी के टोटल भूभाग पर जो है कितना परसेंटेज जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। तो 6.88% जो है लगभग 7%।
फिर इसके बाद ये आप छोड़ सकते हैं जो है आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने बता दिया। वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन। इसका कितना परसेंट है? 6.15% जो है वनाच्छादन है और 3.05% जो है वृक्षाच्छादन है। और ये जो है 6.15% वनाच्छादन। तो ये तीनों के तीनों ही आंकड़े और इनकी टर्मिनोलॉजी जो है आप याद रखेंगे जो है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का परसेंटेज जो है 6.88% भूभाग पर जो है, वनाच्छादन 6.15 क्षेत्र पर और वृक्षाच्छादन जो है 3.01 क्षेत्र पर है। उत्तर प्रदेश के टोटल भूभाग का ये परसेंटेज है जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है भारतीय वन नीति। हम लोग जो है पढ़ चुके थे कि भारतीय वन नीति जो है विगत पिछले ही लेक्चर में भारतीय वन नीति की रिपोर्ट आई जो है, तो उसमें भारतीय वन नीति का जो है वनों के संबंध में क्या मानक रखा गया है। तो मानक ये रखा गया है कि भारत के टोटल भूभाग के जो है 33.33% मतलब लगभग 1/3 भूभाग पर जो है वनाच्छादन होना चाहिए। 1/3 भूभाग जो है वनों से जो है आच्छादित होना चाहिए जो है। तो 33.33% जो है, और जिसमें जो है प्लेन एरियाज पर जो है 20% और हिल एरियाज पर जो है 60% जो है वनाच्छादन जरूरी है जो है, वनावरण जरूरी है जो है। ये भारतीय वन नीति थी और उसी जो है वन नीति को फॉलो करता है उत्तर प्रदेश की वन नीति जो है। उत्तर प्रदेश ने जो है अपने वन नीति में भी यही मानक रखा है कि प्रदेश के टोटल भूभाग के 33.33% पर जो है वनावरण होना चाहिए जो है। हिल एरियाज में 60% और प्लेन एरियाज में जो है 20%। उत्तर प्रदेश में भी यही मानक रखा गया है और उस मानक के हिसाब से देखिए जो है वनावरण 6.88% है जो है। तो वनों के मैटर पर जो है उत्तर प्रदेश कितना अभी पीछे है, जहाँ 33 पॉइंट होना चाहिए जो है वहाँ पर जो है 6.88 है। अब मान लीजिए हम लोग जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हिल एरियाज नहीं है जो है, हिल एरिया नहीं है, तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं जो है तो उत्तर प्रदेश प्लेन है जो है, तो यहाँ पर भी 20% जो है वन वैसे ही होना चाहिए जो है। तो 20% से भी जो है 6.88% कितना पीछे है जो है। तो ठीक आगे चलते हैं जो है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1 मिनट। वनों के कई प्रकार होते हैं जो है। ज्योग्राफी के क्लास में आप लोगों को जो है वनों का वर्गीकरण जो है पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा चुका होगा अच्छी तरीके से जो है। तो उसमें अपने उत्तर प्रदेश में जो है सामान्यतः जो है सभी जगहों पर उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्यों पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन उत्तर प्रदेश में? तो अपना उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है लाई करता है, इसकी अवस्थित जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। पूरा भारत जो है लगभग पूरा भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब 23 ऊपर जो है 23 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के जो है 23 अंश दक्षिणी अक्षांश तक जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जो है, उष्णकटिबंधीय जोन होता है जो है। और इसी में जो है अपना देश या प्रदेश उत्तर प्रदेश लाई करता है। तो निश्चित ही जो है सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ की पूरी पर्यावरण, जलवायु और
वन जीव जंतु जो है उष्णकटिबंधीय टाइप के होंगे। तो यहाँ पर जो है सामान्यतः उत्तर प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र पाया जाता है। अब हम आते हैं जो है, ये तो प्रदेश की स्थिति हो गई, प्रदेश में पूरे प्रदेश में जो है वनावरण की जो है क्या पोजीशन है। अब हम डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वनों की क्या पोजीशन है। तो ये कोई कट से हम लोग पढ़ लेंगे जो है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है जो है, सारे के सारे फैक्ट हैं जो है, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। जितने भी फैक्ट जो है यहाँ चर्चा में आएंगे जो है, जितने भी पॉइंट चर्चा में आएंगे जो है, सभी फैक्ट किसी ना किसी वर्ष जो है उत्तर प्रदेश की BCS परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है सोनभद्र है जो है। इसमें लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर पर जो है वन क्षेत्र पाया जाता है, वनावरण है जो है सोनभद्र में। और सर्वाधिक सबसे कम जो है वन क्षेत्रफल वाला जो है उत्तर प्रदेश का जिला जो है संत रविदास नगर भदोही है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है सोनभद्र, और सबसे कम जो है वन क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर या भदोही है जो है। क्रोनोलॉजी आता है जो है वन क्षेत्रफल की, क्रोनोलॉजी जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है। तो सबसे पहले सोनभद्र, उसके बाद खीरी लखीमपुर, थर्ड पर मिर्ज़ापुर और फोर्थ पर जो है पीलीभीत। ये आप याद रखेंगे जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला क्या क्रोनोलॉजी है जो है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर जो है और पीलीभीत चौथे नंबर पर जो है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपका सोनभद्र में, उसके बाद जो है लखीमपुर खीरी, थर्ड नंबर पर जो है मिर्ज़ापुर और चौथे नंबर पर जो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है लाई करता है जो है। ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं जो है, 4 जिलों की क्रोनोलॉजी है। और यदि हम बॉटम से चले जो है, बॉटम से तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले जो है, तो निश्चित ही जो है अंतिम पायदान पर संत रविदास नगर भदोही है। इसके बाद संत रविदास नगर भदोही, इसके बाद आपका आता है जिला मऊ, मैनपुरी। मतलब पहले जो है सबसे कम वन क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर, उसके बाद उससे थोड़ा सा अधिक मऊ में जो है, उसके बाद थोड़ा सा अधिक जो है मैनपुरी में। तो इस तरीके से संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी जो है और फिर संत कबीर नगर जो है। तो ये क्रोनोलॉजी हो गई सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की क्रोनोलॉजी। संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर जो है, ये नीचे से वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं जो है, घटते से बढ़ते क्रम में जो है। और सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल वाला जब पूछा जाएगा तो बढ़ते से घटते क्रम वाले जिले जो है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी जो है, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हो गए। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक आता है सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जिले। सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जिले कौन से? सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले मतलब जिले का जितना भूभाग है उसके कितने परसेंट भूभाग पर जो है वनों की कवरिंग है जो है, वनाच्छादित है। मतलब पूरे जिले के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज जो है वनों से घिरा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, या ये वन क्षेत्रफल नहीं है। अभी जो हम लोग पढ़े जो है वो वन क्षेत्रफल था। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले मतलब टोटल एरिया के हिसाब से जो है, और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले जो है। पहला जो है सबसे अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है सोनभद्र, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर जो है। परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले सोनभद्र, चंदौली और जो है पीलीभीत। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत सर्वाधिक वन प्रतिशतता। देखिए इसमें सोनभद्र है, सोनभद्र, पीलीभीत। डिफरेंस जो है आप लोग देखिए, जब वन क्षेत्रफल की सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल की बात किए थे तो पहले नंबर पर जो है सोनभद्र आया था, और दूसरे नंबर पर याद करिए जो है लखीमपुर खीरी था,
और इसमें प्रतिशतता वाले सोनभद्र तो नंबर 1 पर, दोनों ही मैटर पर रहा जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वहाँ पर भी है, और प्रतिशतता के ही मतलब जिले के क्षेत्रफल की प्रतिशतता में जो भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी सोनभद्र है, दोनों मैटर है, कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत क्षेत्रफल पर। लेकिन सेकंड नंबर पर देखिए कुल क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, और यह जो है जिले के क्षेत्रफल से जो है इसकी तुलना करते हैं तो परसेंटेज सेकंड नंबर पर पीलीभीत आ जाता है। पीलीभीत में जो है ये लखीमपुर खीरी में जो है वनों का एरिया पीलीभीत से अधिक है, लेकिन परसेंटेज के मामले में जो है टोटल एरिया के जिले के टोटल एरिया के परसेंटेज के मामले में जो है ये पीलीभीत सेकंड नंबर पर आ जाता है और लखीमपुर पीछे चला जाता है। तो दोनों के अंतर को आप लोग याद करना है जो है, और ये क्वेश्चन को जो है बहुत बारीकी से पढ़ना है कि टोटल वन क्षेत्र पूछा है या जो है टोटल वन क्षेत्र की प्रतिशतता, प्रतिशत वन क्षेत्र पूछा है या टोटल वन क्षेत्र पूछा है जो पूछा गया है। कभी कभी झटके में जो है कंप्यूटर क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं जो है कि देखिए जो आसान सा क्वेश्चन है जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है सोनभद्र, सेकंड नंबर पर पीलीभीत है जो है, सोनभद्र लखीमपुर खीरी के दोनों क्रोनोलॉजी पूछा है जो है, तो फट से वन प्रतिशत पूछा है लेकिन लगा दिए ये टिक से जो है, क्योंकि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो है वो देखे पहले नंबर पर यही विकल्प सही होगा सोनभद्र, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए कि क्वेश्चन में जो है प्रतिशतता पूछा है। इसलिए आसान वाले क्वेश्चन में जो है ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में रखते हैं वो एक जो है मुझे आता है जो है बहुत मोटा क्वेश्चन है और तुरंत टिक मार करके आगे बढ़ गए और ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। यहीं पर जो है मित्रों आप लोग जो है एक बात ध्यान रखिएगा जो है टिपिकल क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन गलत हो जाना जो है कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स के कठिन क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के जो है कंपटीशन से बाहर होने की संभावना वही बनती है जब उसके आसान से क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं जो है उसे ब्लंडर मिस्टेक कहा जाता है जो है। तो जब आसान क्वेश्चन जो है आप गलत कर देते हैं तो वो अक्षम्य हो जाता है जो है, और आप जो है कंपटीशन के फाइट से जो है बाहर निकलते जाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना जो है बहुत बारीकी से, बहुत शार्प माइंड से जो है क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए जो है, आसान क्वेश्चन पर जो आसान लगे जो है, क्योंकि ये गलतियाँ जो है प्रायः जो है एग्जाम में होती हैं और 2-3 क्वेश्चन से जो है आप एग्जाम से फाइट से जो है बाहर हो जाते हैं जो है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन आपको एक नज़र में आसान लगे जो है तो उसके जो है दोबारा उस क्वेश्चन को पुनः पढ़िए जो है, आप तब आगे जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर। ये था उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले और सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से हैं। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई जो है 1956 में उत्तर प्रदेश में हुई। वन्य जीव परिरक्षण संगठन देश में पूछा जाता है क्वेश्चन, देश में सबसे पहले जो है वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई जो है तो 1956 में हुई, और वो 1956 में यूपी में हुई। यूपी का जो है वन्य जीव परिरक्षण संगठन जो है 1956 में बना जो है, वह देश का भी जो है प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन था। तो याद रखिएगा जो है ये कब अस्तित्व में आया, 1956 में आया जो है। वनों की बात चल रही है जो है, तो वनों के संरक्षण के लिए जो है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है वन संरक्षण अधिनियम के वन नीति थी जो है, उसी प्रकार से यूपी के अंदर जो है वनों के संरक्षण के लिए जो है बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उसमें से जो है पहला इम्पॉर्टेंट जो है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना मतलब सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल पर, पार्कों में जो है या ऑफिसों में जो बहुत लंबे चौड़े मैदान हैं जो हैं, तो वहाँ पर जो है वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए जो है, वृक्षों को संरक्षित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इस दृष्टि से जो है सार्वजनिक प्लेसों पर जो है वृक्षावरण करके जो है वनों को बढ़ावा देना ही जो है क्या है ऑपरेशन ग्रीन योजना है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट हुई थी
और तब से चली आ रही है। और इसका उद्देश्य क्या है जो है, पब्लिक प्लेसेस पर जो है, सार्वजनिक प्लेसेस पर जो है वृक्षों को अधिकाधिक जो है वृक्षों को लगाया जाए। तो ये ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीपीसीएस के पेपर में। ये 1 जुलाई 2001 में से जो है आरंभ हुआ है जो है। और ये योजना ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है हर वर्ष मनाई जा रही है। वृक्ष वन पुरस्कार योजना मतलब जो वृक्षारोपण के क्षेत्र में जो है अधिक योगदान करते हैं, अधिकाधिक जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं, उनको पुरस्कृत करने के लिए व्यक्तियों को और संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है वृक्ष वन पुरस्कार योजना जो है लॉन्च की। ये 2007 और 8 से जो है चली आ रही है जो है वृक्ष वन पुरस्कार योजना। इसका ईयर 2007 और 8 इम्पॉर्टेंट है। हरित पट्टी विकास परियोजना, हरित पट्टी विकास परियोजना ये 2012-13 से जो है यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। हरित पट्टी विकास परियोजना क्या है जो है, पट्टी के रूप में वृक्षारोपण करना। पट्टी के रूप मीन्स जो है सड़कों के किनारे जो है हरियाली करना जो है, वृक्षावरण करना जो है, वृक्षारोपण करना, एक पट्टी जैसे बन जाए, हरियाली की पट्टी बन जाए, तो यही हरित पट्टी परियोजना है जो है 2012 और 13 से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई। सड़कों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, प्लेटफार्मों के किनारे जो है वृक्षारोपण को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो है वृक्षारोपण के सेक्टर में जो है यूपी गवर्नमेंट की। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 जो है, वृक्ष वन पुरस्कार जो है 2007-8 जो है, और हरित पट्टी विकास परियोजना जो है 2012-13 से इसकी स्टार्टिंग हुई जो है। और 1956 में जो है जो संस्था बनी, देश की प्रथम संस्था थी और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम संस्था थी जो है वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना जो है 1956 में उत्तर प्रदेश में हुई। और यह भारत की जो है भी प्रथम जो है वन्य जीव परिरक्षण संगठन जो है। तो इतने प्रयास जो है वनों के संरक्षण के संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए थे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जो है वनों से अब हम लोग मूव कर रहे हैं जो है वन्य जीवों के सेक्टर में। वनों के अंदर जो है वन्य जीव होते हैं, जैसे कि वन जो है हमारे जीवन के लिए जो है पर्यावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन के लिए, सृष्टि के लिए जो है वन्य जीव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका संरक्षण रक्षण करना हम लोगों का और गवर्नमेंट का जो है कर्तव्य बनता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव विहार जो है, जैव मंडल, रिजर्व, आरक्षित क्षेत्र का अध्ययन, इसके कॉन्सेप्ट मतलब ये क्या क्या होते हैं जो है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं। तो अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो है इनकी स्थिति देखते हैं जो है वन्य जीवों का जो है संरक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए हैं। तो यहाँ पर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है जो है, और इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना 1977 में की गई। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जिले में विस्तृत है जो है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 1977 में दिया गया। और इसके पहले यह जो है दुधवा पशु विहार था, दुधवा पशु विहार जो है, और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। दुधवा पशु विहार 1968, दुधवा पशु विहार 1968, इसे चेंज करके जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किया गया, मतलब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान
ये चेंजिंग कब की गई? 1977 में। ये किस जिले में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखनऊ के बगल में जो है लखीमपुर खीरी। तो ये पहले वापस बिहार था, जो है 1968 में जो है इसकी स्थापना की गई थी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में जो है, और इसे 1977 में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्टेब्लिश किया गया था 1977 में जो है। आइए आगे चलते हैं, जो है हम लोग वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ते हैं, जो है वन्यजीव विहार। तो वर्तमान में राज्य में जो है 11 वन्यजीव विहार हैं, जो है टोटल 11 वन्यजीव विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान 1 है। वन्यजीव विहार जो है टोटल उत्तर प्रदेश में 11 वन्यजीव विहार हैं, जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण में है, जो है राज्य सरकार के नियंत्रण में जो है 11 वन्यजीव विहार हैं। और वो वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं, जो है तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, चासे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है चंदौली में है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो है वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो है वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है चंदौली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में, 1857 से याद करिए, जो है 1857 से 100 वर्ष के बाद जो है 1957 में उत्तर प्रदेश के पहले वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में होती है। किशनपुर वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है लखीमपुर खीरी में जो है, मतलब ये चंद्रप्रभा के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ किशनपुर जो है। तो पहला नंबर पर चंद्रप्रभा, सेकंड नंबर पर किशनपुर, फर्स्ट जो है चंद्रप्रभा चंदौली 1957, किशनपुर लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी। फिर इसके बाद स्थापित हुआ जो है 1957 के बाद। इसके बाद जो है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है बहराइच में, रानीपुर चित्रकूट में, कतरनिया घाट जो है बहराइच, कतरनिया घाट बहराइच। इसके बाद आता है रानीपुर चित्रकूट, महावीर स्वामी जो है ललितपुर, महावीर स्वामी जो है ललितपुर, महावीर स्वामी ललितपुर। रानीपुर कहाँ बताया गया था? चित्रकूट में। ये क्रोनोलॉजी है, मतलब 1957 के बाद जो है ये स्टेब्लिश हुआ जो है किशनपुर, उसके बाद जो है कतरनिया घाट, उसके बाद जो है रानीपुर, उसके बाद जो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है। इसके बाद चंबल वन्यजीव विहार जो है आगरा, इटावा, औरैया। ये आपका चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया के डिस्ट्रिक्ट में है। चंबल जो है आगरा, इटावा, औरैया। मतलब ये 3 डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, जो है चंबल नदी के किनारे किनारे, चंबल नदी के रीजन में जो है आगरा, इटावा, औरैया, कैमूर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कैमूर से जो है, कैमूर की पहाड़ियाँ जानते हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। तो कैमूर वन्यजीव जो है विहार, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, हस्तिनापुर जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ में जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार अवस्थित है जो है।
क्योंकि हस्तिनापुर का क्षेत्र वही था, प्राचीन हस्तिनापुर का क्षेत्र जो है मेरठ मुजफ्फरनगर के अगल बगल के एरियाज थे जो है एरिया थे। तो मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ में जो है अपना हस्तिनापुर वन्य जीव विहार अवस्थित है। और ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और औरैया, ये भी तीन, चंबल भी जो है आगरा, इटावा, औरैया 3 डिस्ट्रिक्ट में उसी तरीके से हस्तिनापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में स्थित है। और ये आपका हस्तिनापुर जो है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है हस्तिनापुर है। और ये सबसे छोटा पूछा जाए वन्य जीव विहार प्रदेश का तो महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी जो है सबसे छोटा, और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली है, जिसकी की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। सुहागी बरवा जो है वन्य जीव विहार महाराजगंज में, सुहेलवा, श्रावस्ती और बलरामपुर में जो है, और पीलीभीत में पीलीभीत वन्य जीव विहार है। पीलीभीत नाम से पीलीभीत में वन्य जीव विहार है। तो इस प्रकार से जो है अपने जो है 11 वन्य जीव विहार में जो है, तो इसमें मैचिंग करने के लिए आता है कि जो है चंद्रप्रभा दे दिया गया, जो है हस्तिनापुर, रानीपुर दे दिया गया, चंदौली उसके सामने, किशनपुर जो है ललितपुर। तो आपका मतलब ये याद रखना है कि ये जो है वन्य जीव विहार जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आता है क्वेश्चन जो है प्रदेश का सबसे पहला जो है वन्य जीव विहार चंदौली चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली में स्थापित हुआ 1957 में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है विस्तृत है, या प्रदेश का जो है सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है ललितपुर में जो है। तो ये हुई थी जो है वन्य जीव विहार के बारे में जो है बात। अब आते हैं पक्षी विहार में। याद रखिएगा इनकी संख्या जो है राज्य के नियंत्रण में, राज्य वन के नियंत्रण में जो है वनाधिकार में जो है 11 वन्य जीव विहार है जो है। इसी तरीके से 11 पक्षी विहार भी राज्य में अवस्थित हैं जो है। राज्य सरकार के नियंत्रण में जो है 11 पक्षी विहार अवस्थित है जो है। उनको भी हम देख लेते हैं जो है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है स्थापना की जो है, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है पक्षी विहार कौन सा है। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है, इसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार कहते थे जो है, ये उन्नाव में है। ये आपका जो है अपना प्रदेश का सबसे बड़ा, या कह सकते हैं प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है जो है, जो कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में है जो है। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है, या नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ये प्रदेश का सबसे पुराना या प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना जो है 1984 में हुई। जबकि जो है वन्य जीव विहार की स्थापना 1957 में हुई थी, पहले वाले। इसके कितने सालों बाद ये 1957, और पक्षी विहार सबसे पहला 1984 में स्थापित किया गया। साड़ी पक्षी विहार हरदोई में है। साड़ी पक्षी विहार हरदोई में। लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज में। लाख बेहोशी पक्षी विहार जो है कन्नौज में है। और ये लाख बेहोशी पक्षी विहार जो है प्रदेश का एरिया में जो है सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत पक्षी विहार है। तो याद रखिएगा लाख बेहोशी पक्षी विहार जो है कन्नौज में। सबसे बड़ा पक्षी विहार हस्तिनापुर जो है वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। और पक्षियों में जो है लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज का प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है। साड़ी पक्षी विहार हरदोई। बखिरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार जो है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में जो है। विजय सागर महोबा मिर्जापुर में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा मिर्जापुर में जो है। पटना पक्षी विहार जो है एटा डिस्ट्रिक्ट में। सुरहाताल पक्षी विहार जो है बलिया में। बलिया जो है सुरहाताल पक्षी विहार, इसे जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी
कहा जाता है जो है। इसका नया नाम चेंज कर दिया गया सुरहा पक्षी विहार का जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। सूर सरोवर जो है पक्षी विहार सूरदास से आगरा से रिलेटेड सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा जो है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार अपने प्रतापगढ़ जो है बेटी कुंडा में जो है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है। ये कितने पक्षी विहार हैं? 11 राज्य नियंत्रण में के पक्षी विहार है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान जो है 11 राज्य नियंत्रण के जो है वन्य जीव विहार और 11 जो है पक्षी विहार। सबसे बड़ा सबसे छोटा आप समझ ही गए, पटना पक्षी विहार जो है जो एटा वाला है वो सबसे छोटा पक्षी विहार है। लाख बेखुशी सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है कन्नौज का, और पटना पक्षी विहार एटा जो है प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है नवाबगंज उन्नाव जो है। वन्यजीव विहार जो है सबसे बड़ा हस्तिनापुर जो है, सबसे छोटा महावीर स्वामी, और सबसे पहला जो है प्रथम जो है उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार जो है चंद्रप्रभा चंदौली जो है वन्यजीव विहार है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ पक्षी विहार हैं। शमसूर पक्षी विहार जो कि राज्य के नियंत्रण में नहीं है। तो शमसूर पक्षी विहार जो है कहाँ पर है? रायबरेली में। और पार्वती औरंगा जो है ये पक्षी विहार गोंडा में है अपने बगल में, लेकिन ये दोनों जो है राज्य नियंत्रण में नहीं है जो है। केंद्र सरकार जो है शेखा झील अलीगढ़ में जो है केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय पक्षी विहार की स्थापना कर रही है। मतलब वो पक्षी विहार जो है केंद्र सरकार का पक्षी विहार होगा जो है, जो शेखा झील जो अलीगढ़ में है वहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहा है जो है। तो याद रखिएगा शेखा झील अलीगढ़ में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है पक्षी विहार की स्थापना की जा रही है जो है। अब आते हैं प्राणी उद्यान, मतलब इन सब में जो है वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है जो है। वन्य जीवों का संरक्षण इस उद्यानों में जो है, इस वन्य जीव विहार में पक्षी विहार में जो है वन्य जीवों का जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का विभिन्न प्रकार के पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। इसीलिए जो है ये एस्टेब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं जो है विशेष प्रकार के संरक्षण के लिए जो है जोन बनाए गए हैं। उसके बाद जो है प्राणी उद्यान आता है जिसे हम जू कहते हैं जो है। तो शेख वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, ये प्रदेश का पहला उद्यान या पहला चिड़ियाघर है। शेख वाजिद अली शाह जो है प्राणी उद्यान लखनऊ जो है ये प्रदेश का जो है सबसे पहला प्राणी उद्यान है, सबसे पहला चिड़ियाघर है, और इसकी स्थापना 1921 में की गई है। उसके बाद जो है कानपुर का जो है प्राणी उद्यान, कानपुर का जो है चिड़ियाघर, ये दूसरा चिड़ियाघर है प्रदेश का। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान उसका नाम है जो है, जो कानपुर में है, और इसकी स्थापना 1974 में, और हाल ही में हम लोगों के पड़ोस के ज़िले जो है गोरखपुर में जो है अमर शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है गोरखपुर में रामगढ़ तालपर क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस्टेब्लिश करवाया है जो है अमर शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है गोरखपुर में जो है। ये अभी मार्च महीने में, मतलब 4 महीने पहले जो है लोकार्पण हुआ जो है इसका जो है। तो अभी ये जो है शुरुआत की अवस्था में है। गोरखपुर का चिड़ियाघर जो है अभी डेवलपमेंट की अवस्था में नहीं था जो है। और मित्रों मैंने जो है अभी मात्र 2 ही दिन पहले जो है गोरखपुर चिड़ियाघर का जो है भौतिक रूप से जो है अवलोकन किया जो है, भौतिक रूप से वहाँ कि चिड़ियाघर से रूबरू हुआ जो है। तो ये अभी इनिशियल स्टेज में है जो है, उतना अधिक डेवलप नहीं है जितना कि आपका लखनऊ और कानपुर का चिड़ियाघर है। ये तीनों के नाम याद आप रखिएगा जो है। शेख वाजिद अली शाह जो है प्राणी उद्यान, एलन फॉरेस्ट जो है प्राणी उद्यान, और शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान। उत्तर प्रदेश में केवल 3 ही प्राणी उद्यान है। तो एक जो है राष्ट्रीय उद्यान, 11 जो है वन्य जीव विहार, 11 पक्षी विहार जो राज्य बनाधीन है जो है। उसके बाद 3 प्राणी उद्यान, 3 चिड़ियाघर जो है। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण, पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास हैं जो है।
ये क्षेत्र जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम वन्यजीव पार्क, रात्रिकालीन वन्यजीव पार्क कौन है? नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा। नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा, ये भारत का प्रथम रात्रिकालीन वन्यजीव पार्क है। मतलब यहाँ पर जो है आप रात्रि में जो है अवलोकन कर सकते हैं, रात में जो है नज़ारा ले सकते हैं। तो ये भारत का ग्रेटर नोएडा में जो है भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क जो है, या नाइट सफारी पार्क इसे कहा जाता है। रात्रिकालीन वन्यजीव पार्क जो रहता है जो है उसे नाइट सफारी पार्क कहते हैं। मतलब यहाँ जो है रात में जो है आप अवलोकन करते हैं, रात में जो है विचरण करते हैं, जो है दृश्य का नज़ारा लेते हैं। तो ऐसा पहला जो है भारत का इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। भारत का पहला जो है नाइट सफारी पार्क मीन्स रात्रिकालीन वन्यजीव पार्क जो है ग्रेट अपने उत्तर प्रदेश में ही है, वो ग्रेटर नोएडा में है जो है। लायन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में है। लायन सफारी पार्क मतलब राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जो है रात में लायन का आप जो है दर्शन कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। लायन को जाकर रात में देखिए। तो ये जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है इटावा में। एलिफेंट उसी तरीके से एलिफेंट सफारी पार्क जो है इसी में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में जो है। इसके बाद तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरन, ये सभी जो है सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में जो है। तो लायन सफारी पार्क, एलिफेंट सफारी पार्क जो है, और तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरन सफारी पार्क जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है इटावा में। इटावा के पास इटावा का परिक्षेत्र जो है चंबल का परिक्षेत्र है जो है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जो है लायन सफारी पार्क जो है, एलिफेंट सफारी पार्क, तेंदुआ, लकड़बग्घा और हिरन सफारी पार्क तीनों ही इस्टेब्लिश किया गया है। और ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है बहुत बड़ा अभ्यारण्य है और ये 3 प्रदेश में विस्तृत है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी और राजस्थान में जो है राष्ट्रीय चंबल जो है परिक्षेत्र विस्तृत है। तो इसी तरीके से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये 3 प्रदेशों में अवस्थित है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंबल नदी क्षेत्र में जो है, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी क्षेत्र में जो है प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा जो है घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जो है ये 1987 में, और ये प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है जो है, और इसे 1987 में टाइगर रिजर्व के रूप में जो है घोषित किया गया। प्रदेश का सेकेंड टाइगर रिजर्व कौन है? अमनगढ़। प्रदेश का जो है सेकंड नंबर का जो है सेकंड नंबर पर जो है आने वाला टाइगर रिजर्व कौन है? अमनगढ़। और ये कहाँ पर है? बिजनौर में जो है। और प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत। तो आप याद रखिएगा जो है ये इम्पॉर्टेंट है जो है। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है दुधवा टाइगर रिजर्व जो है 1987 में। इसके बाद जो है दूसरा अमनगढ़ बिजनौर में जो है, और तीसरा जो है टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत में स्थापित किया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है जो है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो है बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियाँ, इस उद्यान में जो है बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जो है डुअलिसी और डिस्पिट्स हेयर, डुअलिसी और डिस्पिट हेयर, डुअलिसी
मतलब ये विलुप्त प्रजाति है जो है बारहसिंघा की, दुर्लभ प्रजाति है डुअलिसी। और डिस्पुट हेयर, ये किसकी प्रजातियां हैं? ये जो है बारहसिंघा की जो है दुर्लभ प्रजाति है जो है, मतलब बहुत कम ही जो है ये पाई जाती है बारहसिंघा की ये प्रजातियां जो है। और अपने जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में जो है बारहसिंघा की ये प्रजाति जो है पाई जाती है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ पर बारहसिंघा की जो है दुर्लभ प्रजाति को हम देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। कछुआ प्रजनन के कुकरैल वन लखनऊ के जो है कुकरैल वन में जो है कछुआ प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया है। मतलब कछुआ जो है विलुप्त होने वाली प्रजाति है जो है, मतलब कम, विलुप्त नहीं है जो है, इसकी संख्या जो है बहुत कम हो गई है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए जो है, कछुआ को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के कुकरैल वन में जो है कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, यहीं पर जो है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र भी जो है कुकरैल वन में स्थापित किया गया है। और ये जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, मतलब कुकरैल वन का जो है पूरा परिक्षेत्र जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है घोषित कर दिया गया है। तो मित्रों, ये सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में, इतने सारे फैक्ट जो है आपके वनों के बारे में जो है, उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2019 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है। यहाँ 6.88% भूभाग पर जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं जो है, और उसमें आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितने हैं। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब चलाई गई? 2001 में जो है। हरित पट्टी योजना जो है 12-13 में चलाई गई। वृक्ष वन पुरस्कार योजना जो है 2007-8 में उत्तर प्रदेश में चलाई गई जो है। और इसके बाद वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना जो है 1956 में उत्तर प्रदेश में होती है। यह प्रदेश का और देश का पहला जो है वन्य जीव परिरक्षण केंद्र होता है। उसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान को हम पढ़ लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति जो है डुअलिसी और डिस्ट्रिक्ट रेयर जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। हम आप जाकर के देख सकते हैं जो है। तो एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, पहले ये दुधवा पशु विहार के नाम से जाना जाता था जो है। इसके बाद 11 जो है वन्य जीव विहार है, जिसमें जो है सबसे पहला चंद्रप्रभा है, सबसे बड़ा आपका जो है हस्तिनापुर जो है वन्य जीव विहार, सबसे छोटा जो है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है ललितपुर का। इसके बाद पक्षी विहार पर आते हैं तो राज्य वनाधिकार नियंत्रण में 11 पक्षी विहार भी हैं जो है। सबसे पहला जो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो है उन्नाव वाला है जो है। उसके बाद सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज का जो है, और सबसे छोटा पक्षी विहार हम लोग ये एटा का पक्षी विहार है जो है, सबसे छोटा पक्षी विहार जो है। पटना पक्षी विहार एटा का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो इस प्रकार से, और हम लोग ये टाइगर रिजर्व के बारे में जान लिए, नाइट सफारी पार्क के बारे में जान लिए जो है, कछुआ प्रजनन केंद्र, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के बारे में जान लिए जो है, मतलब इस सब के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों का आज के लेक्चर में जो है उत्तर प्रदेश का वन संपदा जो है और वन्य जीव का टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद जो है, इसीलिए जो है इस टॉपिक को सबसे पहले जो है टेकअप किया गया है और आप लोगों को बताया गया था जो है क्रोनोलॉजी में जो है कैसे हम जो है टॉपिक को लेंगे, जो है चूज करेंगे और क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो आज ये जो है
इंट्रोडक्शन के बाद जो है ये पहला टॉपिक जो है वो भी स्पेशल का पढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है जो है इस टॉपिक से जो है अधिकाधिक क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना बनी हुई है। तो इसके सारे के सारे 100% फैक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो है। आशा है कि इन्हें आप इस लेक्चर को जो है आप बहुत जो है ध्यान मग्न हो करके बहुत सीरियस होकर के सुनेंगे और एक सारे पॉइंट जो है अपने नोटबुक में भी उल्लिखित करेंगे जो है। ठीक मित्रों, कल पुनः हम लोग जो है एक दूसरे से रूबरू होंगे इसी आशा के साथ जो है। थैंक यू वेरी मच।